अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सीरीज़ की दूसरी वीडियो बनाने लगे हैं जिसमें हम वाज और वर्क का यूज़ सीखेंगे। वाज वर्क का सिंपल यूज़ किस तरह से है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इसका किस तरह से यूज़ करेंगे। और दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। ना सिर्फ आप इसके ज़रिए अपने ट्रांसलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं बल्कि आप स्पोकन इंग्लिश को भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज हम जो मेथड आप लोगों को बताने लगे वो इतना ईजी है कि आप उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश जो है वो थिंक भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी वीडियो। इसको लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से देखें और समझने की कोशिश करें और आप इस मेथड के ज़रिए जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश सोच के अपनी जो है स्पोकन इंग्लिश को भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो लेट्स मूव टू today's topic. In this way you can improve your English language very easily. स्टूडेंट्स, आई, ही, शी, इट के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे। दे, वी, यू के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। ओके, तो आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। तो मैं खुश था जब भी आएगा तो आई वॉज हैप्पी। ही वॉज एंग्री विद मी, वो मेरे से नाराज़ था। तो जब भी आप इस तरह से कहेंगे तो ही वॉज एंग्री विद मी। ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था। शी वॉज वेरी नोटी, वो बहुत शरारती थी। शी वॉज अ टॉल गर्ल, वो एक लंबी लड़की थी। इट वॉज माई पेट, वो मेरा पालतू जानवर था। ठीक है, इट वॉज माई पेट। दे वर माई रिलेटिव्स, वो मेरे रिश्तेदार थे। वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, हम बेहतरीन दोस्त थे। यू वर माई चाइल्डहुड फ्रेंड, आप मेरे बचपन के दोस्त थे। तो इस तरह से हम सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं। जब आपने इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम वाज वर के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करेंगे। तो इस तरह से सिंपली आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आई वॉज नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं था। ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं था। शी वॉज नॉट माई सिस्टर, वो मेरी बहन नहीं थी। इट वॉज नॉट माई पेट, वो मेरा पालतू जानवर नहीं था। दे वर नॉट माई रिलेटिव्स, वो मेरे रिश्तेदार नहीं थे। वी वर नॉट फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं थे। यू वर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं थे। तो इस तरह से हम सिंपली जो है नेगेटिव सेंटेंसेस भी इनके बना सकते। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल के बनाने हैं तो हम वाज वर को शुरू में यूज़ कर देंगे, जैसे कि आप सबके सामने लिखा हुआ है। तो आपने वाज वर का ख्याल रखना है कि किस प्रोनाउन के साथ हम वाज यूज़ करेंगे और किसके साथ हम वर यूज़ करेंगे। वाज आई फ्रेंड टू यू, क्या मैं आपका दोस्त था। वर वी रिलेटिव्स, क्या हम दोस्त थे। वर यू अ मैनेजर, क्या आप एक मैनेजर थे। वॉज ही अ फ्रेंड ऑफ यू, क्या वो आपका दोस्त था। वॉज शी योर सिस्टर, क्या वो आपकी बहन थी। वॉज इट योर पेट, क्या वो आपका पालतू जानवर था। वर दे हैप्पी, क्या वो खुश थे। तो इस तरह से जब भी उर्दू में क्या पहले आता है तो हम वाज या वाज शुरू में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर क्या, क्यों, कब, कैसे ये फ़िक्रे के दरमियान में आएंगे तो इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले करेंगे। मतलब हु वाज ही, वो कौन था। हु वाज शी, वो कौन थी। तो व्हाट वाज शी, वो क्या थी। मतलब उसके प्रोफेशन के बारे में आपने पूछना है तो इस तरह व्हाट वाज शी, वो क्या थी। हाउ वर दे, वो कैसे थे। हाउ वर यू, तुम कैसे थे। हाउ वाज ही, वो कैसा था। तो इस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी का यूज़ वाज वर का हम टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका यूज़ करेंगे तो बहुत आसान है, वो भी हम इसी तरह से यूज़ करेंगे। लेकिन इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। आईएनजी फॉर्म का मेथड जो है मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। 4 मेथड से किस तरह से आईएनजी फॉर्म बनाई जाती है। तो आज जो है सिंपली हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। आई वॉज कमिंग टू योर होम, मैं तुम्हारे घर आ रहा था। ही वॉज गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर जा रहा था। शी वॉज कॉम्बिंग हर हेयर,
वो अपने बालों को कंघी कर रही थी। इट वॉज ईटिंग समथिंग, वो कुछ खा रहा था। दे वर स्लीपिंग इन माई रूम, वो मेरे कमरे में सो रहे थे। वी वर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे थे। यू वर सिटिंग देयर, तुम वहाँ पे बैठे हुए थे। स्टूडेंट जब भी बैठे हुए थे, सोया हुआ था, लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था या पड़ी हुई थी चीज़, इसके बारे में कोई भी सेंटेंस उर्दू में आता है तो हम फिर भी जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको बता चुका हूँ कि अगर वो बैठा हुआ है या वो लेटा हुआ है, इस तरह से हम इज़ एम आर यूज़ करते। इसी तरह अगर इसको पास्ट में ले जाएंगे तो हम जो है वाज वर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्टैग्नेंट पोजीशन है, इसमें पास्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ किया जाए। अगर इनके हम नेगेटिव बनाते हैं तो वाज वर के ऐसे सिंपल में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। सिंपली हम नॉट का यूज़ करेंगे और साथ में आईएनजी फॉर्म यूज़ कर दें। आई वॉज नॉट कमिंग टू योर होम, मैं आपके घर नहीं आ रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू लाहौर, वो लाहौर नहीं जा रहा था। शी वॉज नॉट कॉम्बिंग हर हेयर, वो अपने बालों को कंघी नहीं कर रही थी। इट वॉज नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रहा था। दे वर नॉट स्लीपिंग इन दिस रूम, वो इस कमरे में नहीं सो रहे थे। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके मज़ीद जो है आईएनजी डिफरेंट वर्ब्स का यूज़ करके आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो वाज वर है पास्ट कंटिन्यूस में भी शुरू में भी यूज़ किया जाएगा और इसके साथ सब्जेक्ट के बाद हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। वाज आई बॉदरिंग यू, क्या मैं तुम्हें तंग कर रहा था। वर वी टीजिंग यू, क्या हम तुम्हें तंग कर रहे थे। वर यू गोइंग टू लाहौर, क्या तुम लाहौर जा रहे थे। वाज ही कमिंग, क्या वो आ रहा था। वाज शी गोइंग समवेयर, क्या वो कहीं जा रही थी। वाज इट ईटिंग समथिंग, क्या वो कुछ खा रहा था। वर दे स्लीपिंग इन योर रूम, क्या वो तुम्हारे कमरे में सो रहे थे। तो आप इनका यूज़ करके मज़ीद जो वर्ब है उनका यूज़ करके डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम जो है डबल इंट्रोगेटिव यानी WH वर्ड का यूज़ करेंगे तो WH वर्ड की इंग्लिश हमेशा हम सबसे पहले यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वाज वर यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो अगर क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, ये वर्ड उर्दू फ़िक्रात में दरमियान में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इंग्लिश इनकी सबसे पहले करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरह से समझना है। हु वॉज कमिंग टू योर होम, हु वॉज कमिंग, कौन आ रहा था। Who was coming, who was going, who was helping you, तुम्हारी मदद कौन कर रहा था। What was she doing, वो क्या कर रही थी। तो what was she doing, तो she के बाद वैसे ही हम ing फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं इंट्रोगेटिव में आपको तरतीब बता चुका हूँ, तरतीब वही रहेगी, लेकिन शुरू में हम सिर्फ WH वर्ड का यूज़ करेंगे। हाउ वर दे मैनेजिंग दिस फैक्ट्री, वो इस फैक्ट्री को कैसे इंतज़ाम कर रहे थे। When were we going, हम कब जा रहे थे। तो which house were they buying, वो कौन सा घर खरीद रहे थे। Why were you going, तुम क्यों जा रहे थे। तो इस तरह से हम WH वर्ड का यूज़ करके भी इनका बना सकते हैं। और WH वर्ड जो है हर एक टेंस में यूज़ किए जाते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज़ किए जाएंगे, बल्कि हर एक टेंस में हर एक हेल्पिंग वर्ब के साथ WH वर्ड का यूज़ किया जाता है और ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में किया जाता है। इसलिए इसको अच्छे से आपने जहन में रखना है। उर्दू तो इनकी सेंटेंस के अंदर भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन इंग्लिश करते हुए आपने हमेशा इसको शुरू में करना है। लेकिन अगर क्या फ़िक्रे के शुरू में आता है, क्या वो भाग रहा था, वॉज ही रनिंग, लेकिन अगर हम क्या की उर्दू जो है फ़िक्रे के अंदर यूज़ करते, वो क्या कर रहा था,
तो हम क्या अगर अंदर आएगा तो फिर हम इसकी व्हाट यूज़ करेंगे, व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आई होगी। हमारे चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियो और आने वाली सीरीज़ में जो मज़ीद वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकें। थैंक यू।